الحمد لله أحمدك اللهم يا مجيب يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبي خلقي كلهم. مولاي صل
सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा पढ़िए सरकार। हाँ मेरा खाली का सबर दो, मेरा खाली का सबर दो, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा सरकार। हाँ मौला अली का सदका, मौला हसन का सदका, मौला हुसैन का सदका, सैयदा ज़हरा का सदका, मौला अली का सदका, सैयदा ज़हरा का सदका, मेरी लाज रख लो या गौस, मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा पढ़िए सरकार। झोली को मेरी भर दो, झोली को मेरी भर दो, मेरे मीरा झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया झोली, मिलके पढ़िए झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता, ऐसे सखी का मंगता, सखी लाल हुसैन का मंगता, फिरता है मारा मारा पढ़िए सरकार। नज़रे करम खुदा और ये तेरा करम है या गौस, ये तेरा करम है या गौस, ये तेरा करम है या गौस, के बुला लिया है दर पे, ये तेरा करम गौस, के बुला लिया है दर पे, कहाँ मुझसे ये निकम्मा, कहाँ आस्था तुम्हारा, नज़रे करम खुदा सरकार से आज़म। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरा हामिए बेकसां सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद हुज़ूर वाली बगदाद शहनशाह बगदाद पीराने पीर दस्तगीर हुज़ूर गौसुस सकलैन रदियल्लाहु ताला अन्हु
की बारगाह गौसियत में चंद आशार हदिया मनकबत पेश करने के बाद वारिसाने मेहराब मिंबर अरबाब फ़िक्र व दानिश असहाबे मोहब्बत व मुवद्दत हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत निहायती मोहतरम मोहतशम हज़रात हुज़ूर गौसे पाक के ग़ुलामों हुज़ूर नबी पाक के ग़ुलामों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस बज़म के आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं। ये हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है क्योंकि ये दरबार गौसिया गौस आबाद शरीफ है। हम तो यहाँ पर हुजूर की ड्यूटी देने वाले बैठे हैं। मालिक हुजूर गौसे पाक है, तो हुजूर गौसे पाक का ही ये दरबार है। तो आज के इस दरबार में खुसूसी मेहमान जो तशरीफ लाए हमारे लिए बाइस इज़्ज़त भी है। बगदाद शरीफ से फैज़ याफ्ता हुजूर वाली बगदाद के खलीफा तशरीफ लेकर आए हैं। तो ये इनका आना हमारे लिए बाइस बरकत भी है और बाइस सआदत भी है। तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद भी कहता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम अनायत फरमाया और तशरीफ लाए, इज़्ज़त अफजाई की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका इस महफ़िल पाक में आना और हम सब का इस महफ़िल पाक में शामिल होना अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए। दोस्तों, आज की गुफ्तगू का मौजू कुछ इश्क और मोहब्बत की ये गुफ्तगू है। इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी एक अहम कड़ी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। तो मेरी ये दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को समझने और इस इश्क और मोहब्बत की गुफ्तगू की खुशबू से अपने दिलों को महकाने और मुनव्वर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मोहतशम सामीन हज़रात, बहैसियत मोमिन हर शख्स अपने दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकीनन चाशनी और इत्मीनान को महसूस करता है। जो मोमिन होता है, मोमिन की निशानी ये है कि वो हुजूर का सच्चा गुलाम होता है और उसके सीने में कूट कूट के इश्क मुस्तफ़ा भरा होता है और वो इसकी चाशनी और इत्मीनान को महसूस करता है, हर वक्त महसूस करता है। यानी इत्मीनान क़ल्ब उसको हासिल होता है, उसकी चाशनी, उसकी लज्जत, उसकी मिठास भी उसको महसूस होती है। जिस चाशनी और इत्मीनान को जुबान पर अल्फाज के जरिए से तो नहीं बयान किया जा सकता, हर किसी के दिल का अपना हाल होता है। शायद उस शख्स के पास वो मोहब्बत, वो इश्क बयान करने के लिए अल्फाज ही ना हो जो उसके सीने में हुजूर का इश्क मौजूद है। और वो चूंकि हर मोमिन, अब यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ, क्यों ना वो आम से ही क्यों ना आदमी हो, आम से मुतल्लिक, ना वो कोई मुहद्दिस हो, ना मुफक्किर हो, ना मुफस्सिर हो, ना कोई आलिम हो, एक आम सा अनपढ़ सा हुजूर का उम्मती हो, उसके दिल में भी इश्क रसूल होता है। ये बात नहीं कि सिर्फ उलमा के दिल में इश्क रसूल है, औलिया के दिल में इश्क रसूल है, मुहद्दिसीन के दिल में इश्क रसूल है, मुफक्किरीन के दिल में या मुफस्सिरीन के दिल नहीं। एक आम सा ही अनपढ़ सा सादा सा क्यों ना हुजूर का उम्मती हो, उसके सीने में भी इश्क रसूल होता है। जिस तरह आप सब हुजूर के गुलाम बैठे हैं, सबके सीनों में इश्क रसूल है। आलिम हो, वली हो, उसके इश्क की बात मैं नहीं करूंगा, आम से एक आदमी की इश्क की बात सुना रहा हूं।
कि उसके इश्क आलम ये होता है, इतना बुलंद व बाला वो इश्क होता है कि हिमालय की चोटियां भी उसके इश्क का मुकाबला नहीं कर सकती। जो हुजूर का सच्चा आशिक होता है, बज़ाहिर वो मुसलमान आम सा आदमी है, अपनी हैसियत को भी जानता है और उस हैसियत पे रब्बे जुल जलाल का शुक्रगुजार भी होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर का इश्क उसके सीने में पैदा फरमाया। ऐसी महफिलें जो उसकी याद से भरपूर हैं, जो उसके जिक्र से भरपूर है, उसके महबूब की याद और जिक्र से भरपूर है, याद इलाही के अल्लाह ने मौके अता फरमाए, तो ये हुजूर के गुलाम शुक्र अदा करते हैं। आप शुक्र अदा करते हैं या नहीं? जब मुर्शिद के दर की हाजिरी हो जाए, ऐसी खूबसूरत हुजूर की जिक्र की महफिल नसीब हो जाए, तो फिर हम शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असासी अकायद अता फरमाए, उनमें से मनसब नबूवत के मुतल्लिक अहम अकीदा तमाम रसूलों और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर ईमान है। तमाम रसूल और जितने भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, उन पर ईमान रखना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और इसके साथ साथ इस बात पर भी ईमान रखना कि तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में मेरे करीम आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने क़यादत और सियादत अता फरमाई है। हर नबी शान वाले हैं और हर नबी से मोहब्बत करना और उनसे प्यार करना, उस प्यार का इजहार करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ इस बात को तस्लीम करना कि तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुजूर को इमामत का शर्फ अल्लाह ने अता फरमाया, ये हमारे ईमान का है। अब देखिए हमारे ईमान का तकाज़ा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उनको महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत के झंडे के नीचे नबूवतें अता हुई। जितने भी नबी आए हुजूर की नबूवत के नीचे, उनके झंडे की नबूवत के झंडे के नीचे अल्लाह ने नबूवतें अता फरमाई। इसकी एक मिसाल देता चल, हुजूर की अफजलियत। हुजूर का घराना दुनिया के तमाम घरानों से अफजल है। हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। हुजूर जो किताब लेकर आए वो कलाम इलाही तमाम किताबों से अफजल है। हुजूर जो कानून लेकर आए वो तमाम कवानीन से वो कानून अफजल है। हुजूर जो कलमा लेकर आए वो कलमा तमाम कलिमात से अफजल है। तो मेरे दोस्तों, हुजूर की हर चीज जिसका ताल्लुक मेरे करीम से है वो क्यों अफजल है? क्योंकि मेरे करीम सरदारुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं। एक छोटी सी झलक, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात अता फरमाई, तो आपने तौरात में इस उम्मत का जिक्र पाया। ये जो आप बैठे हैं, इस उम्मत का जिक्र तौरात में पाया। अर्ज करने लगे, मौला मैं तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ता हूँ कि जो आएगी तो आखिर में, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएगी। जो आएगी तो आखिर में जन्नत में सबसे पहले जाएगी। दुआ करते हैं, मौला वो उम्मत मुझे अता फरमा दे, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा नहीं, तिलका उम्मतु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा वो मेरे महबूब की उम्मत है, वो नबी आखिरुज़ ज़मां की उम्मत है। अर्ज करते हैं, मौला मैंने कैसी उम्मत का हाल पड़ा है जो फरमा बद्दार होंगे और दुआएं करेंगे तो तू उनकी दुआओं को कबूल करेगा। मौला वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, तिलका उम्मतु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मूसा वो मेरे महबूब की उम्मत है। कहा कि मौला मैंने ऐसी उम्मत का हाल पढ़ा है तो रात में, ऐसी उम्मत का जिनके सीनों में तेरा कलाम होगा, किताब इलाही से उनके सीने रोशन मुनव्वर होंगे, और जब वो पढ़ा करेंगे तो इजहार हुआ करेगा मौला मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तिल का उम्मत मुहम्मद, वो मेरे महबूब की उम्मत है। अर्ज की मौला ऐसी उम्मत का हाल पड़ा है जो सदकात के माल खाएं तो उनको सवाब होगा, मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तिल का उम्मत मुहम्मद, कि वो मेरे महबूब की उम्मत है। कहा मौला ऐसी उम्मत का हाल पड़ा है जो नेकी का इरादा करेंगे तो नेकी मिल जाएगी, अभी नेकी की नहीं, इरादा किया तो नेकी मिल जाएगी। जब नेकी कर बैठेंगे तो 10 नेकियों का सवाब तू अता फरमाएगा। मौला उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, दिल का उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। अर्ज की मौला ऐसी उम्मत का हाल पड़ा है, ऐसी उम्मत का हाल पड़ा है जो बदी का इरादा करे तो कोई गुनाह नहीं, बुराई का इरादा करे तो कोई गुनाह नहीं, जब तक वो बुराई कर ना बैठे, और जब बुराई कर ले तो एक गुनाह उनके नाम अमाल में लिखा जाएगा। मौला मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा अलैहिस्सलाम, तिल का उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज करने लगे मौला मैंने तुरैत में एक ऐसी उम्मत का हाल पड़ा है जो अव्वलीन और आखिरीन के इल्म के वारिस होंगे, अव्वलीन और आखिरीन के इल्म के वारिस होंगे, गुमराहों और दज्जाल को हलाक करेंगे। मौला उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, तिल का उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ऐ मूसा वो मेरे महबूब की उम्मत है। जब तमाम बातें अर्ज करने के बाद अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा वो मेरे महबूब की उम्मत है, तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे या मौला या लैतनी मिन उम्मती अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज करने लगे मौला फिर ये उम्मत नहीं देनी तो फिर मुझे हुजूर का उम्मती बना दे। या लैतनी मिन उम्मती अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला मुझे भी हुजूर का उम्मती बना दे। तो फिर हम क्यों ना कहें आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आँखों ना सुभान अल्लाह। आप साधो नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने किसी और को बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने। वक्त खत्म हो चुका, आखिरी बात अर्ज करता चलो। इदरीस अलैहिस्सलाम, अब देखें यहाँ पे हुजूर की अफजलियत कि अंबिया को नबूवतें मिली तो हुजूर की नबूवत के झंडे के नीचे अता हुई है कि नबी ये गुजारिशात करते रहे, अर्ज करते रहे मौला हुजूर का उम्मती बना दे। मेराज की शब है, मेराज की शब है, चौथा आसमान है। इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हुजूर ने फरमाया मेरे भाई कैसा आपका सिलसिला यहाँ का चल रहा है? कहा हुजूर बड़ा अच्छा चल रहा है। हुजूर ने पूछा रहते कहाँ हो? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर जन्नत के बाहर एक बागीचा है, उसमें एक महल हूँ, वहाँ पे रहता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि जन्नत के बाहर क्यों रहते हो, जन्नत के अंदर क्यों नहीं रहते? कहा हुजूर तमन्ना बहुत करता हूँ कि जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। जब भी जन्नत के दरवाजे के पास पहुंचता हूं तो जन्नत के दरवाजे के बाहर एक तख्ता लटका हुआ है और उस तख्ते में लिखा हुआ है कि हुजूर और हुजूर की उम्मत से पहले किसी को दाखिले की इजाजत नहीं है। इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं,
अल्लाह के नबी हैं और जन्नत के बाहर जब जाते हैं कहते हैं हुजूर तमन्ना बहुत करता हूँ, जब जन्नत के बाहर जाता हूँ ताला लगा हुआ है, दरवाजे के बाहर तख्ती लटकी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत से पहले किसी को दाखिले की इजाजत नहीं है। ये शान है हुजूर की, ये शान है मेरे करीम की, ये शान है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर उस दिन से मेरे दिल में ये तमन्ना है कि काश मैं नबी ना होता, मैं आपका उम्मती होता। तो नबी जिस उम्मत में आने के लिए दुआएं फरमाते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके उम्मती बैठे हुए हैं। इसकी कदर जानिए, इसकी कदर पहचानिए और अपने आप को वैसा बनाइए जैसे हुजूर चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे करम फरमाए। तो मेरे दोस्तों ऐलान समात फरमा लीजिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जो आने वाला जुम्मतुल मुबारक है 15 अप्रैल दरबार शरीफ में इंशाअल्लाह 11वीं शरीफ का खत्म पाक होगा। 15 अप्रैल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक की याद रखिए। दूसरा अहम ऐलान के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर साल की तरह इस तरह सालाना उर्स गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला निहायत शान और शौकत के साथ तो उसको एहतशाम के साथ इस साल भी मनाया जा रहा है और तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। इस साल की जो तारीख है वो 20, 21 और 22 मई 20, 21 और 22 मई जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन उससे बाकी तकरीबात होंगी। तमामी अहबाब उससे बाकी तकरीबात में भी शामिल हों और जिन तक आपकी रसाई मुमकिन है पीर भाइयों तक, दोस्त अहबाब तक, तमाम तक इतला भी पहुँचाएँ। सुन्नतें पढ़ लीजिए। व आखिर दावाना